Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a glimpse of me. कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैटर करता है तो ओनली हमारा मन, हमारी इच्छा। बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो चलते हैं और देखते हैं मैंने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा और आज तक भी सीख रही हूँ, और देखते हैं आप लोग क्या कुछ सीखते हैं। So let's start today's video. Hello, my name is Aarti. If you are visiting first time on my channel, please support and subscribe this channel for more helpful videos. बहुत पुरानी बात है, आज की तो नहीं है। शादी से पहले भी मेरे मायके में और शादी के बाद मेरे ससुराल में मैंने कभी खुद पे टाइम दिया ही नहीं। बस एक ही हमेशा इच्छा रहती थी कि घर में हमेशा कोई भी काम होना परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए, जिसके लिए मुझे घर से बहुत ज़्यादा शाबाशी भी मिलती थी। हाँ, ये सच है कि मैंने शाबाशी के लिए कभी कुछ नहीं किया, बस ज़रूरतें थी, करना था तो बस करना था। लेकिन जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया ना, वहाँ सबको देखा कि सब अपने आप को कितना बना ठना के रखते हैं, मतलब खुद को इतना अच्छे से रखते हैं। तो मैंने भी ठान लिया कि जब मैं इतना सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसे झल्लो वालों की तरह क्यों रहूँ। तो बस मैंने ठान ली, मोटिवेशन दी खुद को और सोचा कि अब से मैं खुद की केयर करना ज़रूर शुरू करूँगी, अपने आप को भी परफेक्ट बनाने की तरफ ज़रूर ध्यान दूँगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, घर के साथ साथ अपनी केयर भी ज़रूरी है। हम लोग अपनी केयर करेंगे तभी हम अपने घर वालों की केयर कर पाएंगे। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जब से मैंने अपनी जॉब क्विट की और उसके बाद मैं घर पे रहने लगी, तो बस एक ही ना मन में मतलब मंशा बन गई थी कि नहीं, बहुत काम कर लिया, अब तो घर पे आराम ही आराम देना है। लेकिन मैं भूल गई थी, अगर इतना आराम देने लगी तो शरीर को एक दिन जंग लग जाएगा, कुछ काम करने के लायक नहीं रहेंगे। तो बस मैंने उस टाइम मतलब अपने आप को मनाया उन चीज़ों के लिए कि घर में खाली नहीं बैठना है, घर में कुछ ना कुछ करते रहना है। तो जितना भी मेरा ज्वेलरी बॉक्सेस रहता है, उसमें बैंगल्स हैं, मेरे नेक पीसेस हैं, इयररिंग्स हैं, तो उन सभी को ना मैं हर महीने डीक्लटर करती हूँ, उनको रीऑर्गेनाइज करती हूँ, उनमें देखती हूँ कि कोई चीज़ अगर टूटी हुई है या फिर कोई यूजेबल नहीं रही है या मुझे डिस्कार्ड करनी है, तो वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि ऐसे गट्ठा बना के चीज़ों का बने रहने से क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है हमारे घर का, और हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि कई बार हम मार्केट से वो चीज़ें परचेज़ कर लाते हैं कि हाँ वाओ, ये इयररिंग्स मुझे अच्छे लगे, और शायद हो सकता है उस टाइप के इयररिंग्स हमारे घर पे ऑलरेडी पड़े हों। तो अर्जेंट अगर होता है तभी मैं परचेज़ करती हूँ। और इस तरीके से डिक्लटरिंग करने से ना मुझे एक फ़ायदा हो जाता है। देखिए, कोई चीज़ अगर टूटी होती है, जैसे ये वाला नेक पीस ना मेरा बहुत पुराना है और बहुत फेवरेट भी था मेरा उस टाइम पे, तो ये टूटा हुआ था। तो आज मैंने देखा तो मैंने इसको निकाल दिया, और अब मैं जब भी मार्केट जाऊँगी तो सेपरेट रख दिया है, तभी मैं इसको ठीक करवा के लेके आऊँगी। तो देखो, इस तरीके से काम करने में ना हमें अनेकों फ़ायदे हो जाते हैं। अगर आप खुद ये काम करने लगेंगे ना, तो वो फ़ायदे भी आपको खुद नज़र आएंगे। और चीज़ों को टाइम टू टाइम सिस्टमाइज सॉर्ट आउट करते रहना हमारे लिए ही अच्छा है। हमेशा तो हमारा रूटीन पीसफुल नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई काम भागदौड़ में करने पड़ जाते हैं, और उस हरी में हमारे कई काम ऐसे होते हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं, जिसमें आज मैं अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मेरा ये हाथ जल गया, बड़ी मिसहैपनिंग होने से बच गया। तो मेरी गलती क्या रही, बेटे को आज सुबह मैंने फ्रूट्स पैक किया, लेकिन वो बोला मम्मा मुझे फ्रूट्स नहीं लेके जाना, और स्कूल का टाइम उसके ऑलमोस्ट हो चुका था। तो फटाफट से ना मैंने उसको जैसे फ्राई करके दिए ना, उस टाइम पे मेरे हाथ पे सारा तेल गिर गया। तो मेरे हस्बैंड बोले एकदम से कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इन टोंक के अंदर, ये टोंक किस लिए हैं, इन टोंक के अंदर डाल के तुम ऑयल में डाल सकती हो ना, कढ़ाई में डाल सकती हो, एटलीस्ट तुम्हारा हाथ तो बच जाता। तो मुझे भी उस टाइम पे लगा कि शायद ही सेइंग राइट। तो मैंने तब से मतलब ठान लिया कि मैं छोटी मोटी कोई भी चीज़ फ्राई कर रही हूँ ना, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगी, और टोंग के अंदर रख के, स्पैटुला के अंदर रख के ही मैं कढ़ाई में छोड़ूंगी, ताकि हमारे हाथ और पैन दोनों में डिस्टेंस रहे और इस तरह की मिस हैपनिंग से हम लोग बच सकें।
और मेरी ना एक बहुत ही गंदी आदत थी कि मैं ना कपड़े अगर मैंने वॉश किए और तार पे डाल दिए तो पूरा दिन ही सूखते रहते थे बस। जब तक सूख रहे हैं, चाहे बारिश आए चाहे धूप आए। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं अब बारिश आने से पहले, यानी कि जब कपड़े सूख जाते हैं ना, तो इमीडिएट उनको उतार लेती हूँ और इमीडिएट ही उनको फोल्ड करती हूँ। नहीं तो आज से पहले मैं उन कपड़ों को बेड पे डाल दिया करती थी और 1 दिन 2 दिन हो जाता था, जब सारे कपड़े इकट्ठे होते थे ना तब मैं फोल्ड करती थी। उससे कपड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा रिंकल आ जाते थे और मेरे लिए ही मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने अपनी आदत को बना लिया है कि टाइम टू टाइम ना मैं वो चीज़ें अब करती रहती हूँ। साथ के साथ अगर मैंने कोई काम शुरू किया है तो उसको फिनिश भी मैं तभी करती हूँ। और देखिए, फेस्टिवल्स की बिगिनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं दशहरा, दिवाली, सभी फेस्टिवल्स हमारे बहुत ही अच्छे और रिलैक्सिंग जाएं, तो अभी से ही ना बस ठान लीजिए, अपने आप में एक मोटिवेशन डाल लीजिए कि डेली रूटीन से ना अपने 10 से 15 या 15 से 20 मिनट डेली क्लीनिंग को देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा आने वाला फेस्टिवल्स का टाइम है ना, उन टाइम पे हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। हमें उस टाइम पे सफाई अभियान छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम चीज़ों को पहले ही डीक्लटर और क्लीन करके चलेंगे ना, तो हमारा वो वाला टाइम, यानी कि जो फेस्टिवल्स होंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा सारा टाइम ना, अगर कोई गेस्ट फ़ोन भी करते हैं तो बस एक ही बात रहती है कि हमने तो सफाई अभियान चलाया हुआ है। तो उससे बेटर है चीज़ों को पहले से मैनेज करके चलेंगे, तो चीज़ें हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सूदिंग रहेंगी। हमारे घर के बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको करने में ना हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों ना वो काम हम लोग पहले से ही मैनेज करके चलें। जैसे कि अगर हमें मिर्ची तोड़ना है, लहसुन छीलना है, इस तरीके के काम अगर हमें सुबह बच्चों के स्कूल जाने से पहले या हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले करने पड़ जाए ना, तो हमारी शामत आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारी ये चीज़ें जो हैं वो वेस्ट कर देती हैं। तो पहले से ही ना मैं अपनी मिर्ची, लहसुन, ये सभी चीज़ें रेडी करके रखती हूँ। और मिर्ची की डंडी अगर हम लोग तोड़ के रखते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे टाइम तक चलती हैं, जल्दी ही मिर्ची ख़राब नहीं होती है। और ऐसे ही अगर बहुत से काम ऐसे हैं जो रीफिलिंग वाले हैं, आपको सॉल्ट फिल करके रखना है या और भी दूसरा रीस्टॉक करना है, तो वो भी आप पहले से ही एडवांस में करके रखिए अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि मॉर्निंग में आपको जल्दी है या इवनिंग में आपको जल्दी है, तो आप उससे पहले ही उस काम को रेडी रखिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आज के इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। बाय बाय।